हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सुजलगढ़ स्पोर्ट्स। दिस इज सुजलगढ़। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट्स मेक्स अ स्पिनर गुड और सक्सेसफुल। एक स्पिनर के लिए क्या ज़रूरी है कि उसे सक्सेसफुल बना सके। गाइस, स्पिनर सक्सेसफुल तो बातों से बन नहीं सकता, उसको मेहनत करनी पड़ती है। ऑब्वियस है कि मेहनत तो करनी पड़ती है, उसके साथ साथ उन्हें क्या क्या चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती है अपनी बॉलिंग में, वो स्पिनर अच्छा बन सके, वो अच्छी स्पिन करा सके। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छा स्पिनर बनाती है। गाइस, उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। पहला पॉइंट है मेरा कि आपका जो रनअप है वो बहुत रिदमिक होना चाहिए। स्पिनर का रनअप बहुत रिदमिक होना चाहिए। रनअप रिदमिक तो फास्ट बॉलर का भी होना चाहिए, लेकिन फास्ट बॉलर का रनअप होता है थोड़ा तेज़, क्योंकि गाइस फास्ट बॉलर को बॉल डालनी होती है तेज़। तो स्पिनर को ज़्यादा तेज़ रनअप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर स्पिनर का बॉडी बैलेंस बिगड़ सकता है और उसका हेड गिर सकता है, और फिर स्पिनर को पेवट भी करना होता है बाद में, तो फिर उसमें दिक्कत हो सकती है गाइस। इसलिए स्पिनर हल्का छोटे स्टेप से रनअप ले, ज़्यादा छोटे नहीं, मतलब नॉर्मल अपने कंफर्टेबल के हिसाब से रनअप ले गाइस। आराम से रनअप ले, ज़्यादा तेज रनअप ना ले। और दूसरा पॉइंट है गाइस, वर्क ऑन योर बेसिक्स। अपने बेसिक्स पे वर्क कीजिए गाइस, सबसे ज़रूरी है आपके बेसिक्स। बेसिक्स मतलब ये नहीं कि आप बस एक ही चीज़ करते रहे कि आप अपने ये पेवट बनाते रहें। नहीं, आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखने हैं। इसका मतलब है कि आपका ये जो फ्रंट शोल्डर है, ये बैट्समैन टुवर्ड्स द बैट्समैन है कि नहीं है, और ये आपका लेग है जो वो फाइन लेग की तरफ है कि नहीं है। ये आपको गाइस आपको मेक श्योर करना है कि ये आपकी चीज़ सही है कि नहीं है। और उसके बाद जब आप बॉल डालते हैं तो आपका वेट सारा टो पे आता है कि नहीं है। टो पे आने के बाद आपको ये पेवट बनाना है, ताकि आप बॉल पे पूरे कंट्रोल से साथ डाल सकें और स्पिन करा सकें। और पेवट बनाने के बाद ये आपका ही फ्रंट शोल्डर है दूसरा, ये बैट्समैन के साइड ही होना चाहिए गाइस, और आपका हेड बैट्समैन की तरफ ही होना चाहिए। ये कुछ बेसिक्स हैं जो आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है गाइस, आप एक्यूरेट बॉलर बने, एक्यूरेसी क्रिएट करें। मतलब स्पिन बॉलिंग के लिए सबसे ज़रूरी है एक्यूरेसी। फास्ट बॉलर तो गाइस तेज़ बॉल डालते हैं, तो वो अगर शॉर्ट भी बॉल डालेंगे तो बैट्समैन को डिसीव कर सकते हैं, बैट्समैन को डक करने में मजबूर कर सकते हैं, या फिर पुल लगवा के आउट भी करवा सकते हैं। लेकिन स्पिनर के साथ ऐसा नहीं है, उन्हें एक्यूरेसी चाहिए ज़रूर। एक्यूरेट अगर होंगे तो ही विकेट ले पाएंगे। टेस्ट मैचेस में एक्यूरेसी चाहिए, वरना बैट्समैन लीव कर देता है। बैट्समैन का क्या जाता है, आपको एक्यूरेट बॉलर बनना है, बैट्समैन को खिलाना है गाइस, ड्राइव खिलाना। गाइस, चौथा पॉइंट है आपका कि वर्क ऑन योर स्टॉक बॉल। जो आपकी गाइस स्टॉक बॉल है उस पर वर्क करें। अगर आप ऑफ स्पिनर है तो आपकी स्टॉक बॉल ऑफ स्पिन होगी, और लेग स्पिनर है तो आपकी स्टॉक बॉल लेग स्पिन होगी। तो गाइस, आप अपने स्टॉक बॉल पे पहले वर्क करें, वेरिएशन की बात बाद में आती है। आप स्टॉक बॉल आपका इतना तगड़ा होना चाहिए कि आप एक स्पॉट पे बॉल लगातार ओवर टू ओवर फेंक सकें, जो आपको टेस्ट मैचेस में बहुत काम आएगी गाइस, आगे बहुत काम आएगी लंबा करियर बनाने के लिए। अगला पॉइंट है कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। मतलब जो आपके वश में है आप उसे कंट्रोल कीजिए। मतलब आपको कैप्टन भी लड़ता है, जैसे आपने कोई गंदा बॉल डाल दिया, मैच का अहम कड़ी चल रही है, आपने अगर छक्का खा लिया तो आप हार सकते हैं, तो आपने वहीं छक्का दे दिया बैट्समैन को, तो फिर आप मैच की कड़ी बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो गाइस उस समय आपको कैप्टन डांटेगा, फील्डर भी आपसे लड़ेंगे, तो गाइस आप उनके बाद से आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। आपको अपनी बॉल रखनी है। मतलब आपके हाथ में क्या है, आप अच्छी बॉल डाल सकते हैं। और गाइस ये नहीं है कि आपको हर बार ही अच्छी बॉल डाल सकते हैं आप, या हर बार बैट्समैन को आउट करा सके। कभी बैट्समैन का भी दिन होगा, आपको वो भी मारेगा गाइस। इसका ये मतलब थोड़ी है कि बस आप उसे आउट करेंगे, विकेट लेंगे। कभी बैट्समैन का दिन होगा, कभी आपका दिन नहीं होगा। बस आपके हाथ में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉट बॉल करा सकें। डॉट बॉल गाइस एक की है विकेट लेने की। जितनी आजकल आप देखते हैं T20 क्रिकेट में डॉट बॉल ज़्यादा होती नहीं है, 3-4 डॉट बॉल होते ही बैट्समैन मारना शुरू करता है और विकेट गिर सकती है। तो ऐसे ही तो गाइस विकेट मिलती है, तो आपको डॉट बॉल ज़्यादा से ज़्यादा डालनी। और अगला पॉइंट है गाइस हमारा डॉट बॉल के ऊपर ही। आपको ओवर की शुरुआत और ओवर का एंड डॉट बॉल से करना चाहिए। मतलब आप ओवर की शुरुआत कर रहे हैं डॉट बॉल से करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसकी आपको लगेगा कि हाँ मैं बैट्समैन पर हावी हूँ, बैट्समैन को अच्छा बॉल डालूंगा। तो और अगर आप लास्ट बॉल भी
लास्ट बॉल भी डॉट करेंगे तो आपको नेक्स्ट ओवर के लिए कॉन्फिडेंस रहेगा। तो गाइज़ ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं आपको जो अच्छा स्पिनर बना सकती है। और गाइज़ ये दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको अच्छी ट्रैक मिल जाता है, मतलब स्पिन ट्रैक भी मिल जाता है, तो आप ये ना समझे कि आपको मार पड़ेगी नहीं, आप साथ के साथ 8 के 8 विकेट ले जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं गाइस, पेशेंस रखना सबसे ज़रूरी है। आप पेशेंस रखेंगे जब भी आपको विकेट मिलेंगी। आप एक टप्पे पे डालते जाइए, बाकी काम बैट्समैन और विकेट कर देगी गाइस। आप टेंशन मत लीजिए। पिच अगर स्पिन ट्रैक है तो स्पिन ट्रैक आपका काम कर देगी। आपको बस एक पेशेंस के साथ बॉल डालनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि स्पिन पिच है तो आप इस पर 7-8 विकेट आराम से ले जाएंगे, बैट्समैन कुछ नहीं करेगा। इसका ये मतलब नहीं है। बैट्समैन का भी कभी लपका लग जाता है गाइस। अब बैट्समैन स्टेप आउट कर रहा है, ऐसे चला दिया उसने और कनेक्ट हो गया, छक्का लग गया, इसमें क्या वो थोड़ी है गाइस। और पॉइंट है गाइस, स्पिनरों का हार्ट जो दिल है वो बहुत बड़ा होना चाहिए गाइस। हैव अ ग्रेट हार्ट। इसका मतलब है गाइस कि आपको अगर छक्का लग गया तो कोई बात नहीं, आप उसी टप्पे पे फिर से डालिए। दूसरा भी उसने बैट्समैन ने छक्का मार दिया, कोई बात नहीं, आपको बस बैट्समैन को खिलाना है। और फिर उसने दूसरा भी मार दिया तो आपको लाइन चेंज नहीं करनी है, बस थोड़ी सी लेंथ चेंज करनी है। अपनी लेंथ थोड़ी पीछे खींच लेनी है गाइस, अपनी फिंगर लगा के पीछे खींच लेनी है। अब लेग स्पिनर है तो इससे अपनी थर्ड फिंगर से पीछे खींच लेनी है गाइस, ताकि आप मतलब बैट्समैन स्टेप आउट करके मार रहा है आपको, तो आप थोड़ी सी पीछे खींच लेंगे तो बाउंस मिलेगा और बैट्समैन रिसीव हो जाएगा, या फिर सीधी हवा में खड़ी कर देगा, या फिर मिस होके स्टंप हो जाएगा, या फिर बोल्ड हो जाएगा गाइस। ये कुछ दिमाग लगाने वाली बातें होती हैं गाइस। जैसे आप इंडियन टीम में एग्जांपल ले सकते हैं युजवेंद्र चहल का। गाइस उसने युवराज सिंह के खिलाफ मुंबई इंडियंस के खिलाफ जब मैच था आरसीबी और मुंबई इंडियंस का, तो युवराज सिंह ने 3 छक्के मारे थे उसे लगातार, और अगली गेंद उसने वहीं डाली थी, यहीं पैड पे यहीं पे बॉल डाली थी, और युवराज सिंह फिर छक्के के लिए गया था। बस फ़र्क ये था कि उसने लेंथ थोड़ी सी पीछे खींच ली थी, और लेंथ पीछे खींचने की वजह से वो बाउंड्री पे कैच हो गया। इसका यही मतलब है गाइज, आपको अच्छा स्पिनर यही कुछ बातें बनाती है गाइज। अगला पॉइंट है गाइज कि आपको बैट्समैन की आंखों के ऊपर से बॉल डालनी है। आप बैट्समैन की जितना हो सके बैट्समैन की आंखों के ऊपर से बॉल डालें। अगर स्पिन पिच है तो खासकर आंखों के ऊपर से डालें, क्योंकि बैट्समैन डिसीव होगा। बैट्समैन ऊपर देखेगा फिर नीचे देखेगा तो इतनी बॉल आएगी, टर्न हो गई तो बोल्ड हो जाएगा गाइस। ये कुछ बातें हैं, ये आप इस पे भी वर्क कर सकते हैं, ये लूप का वर्क कर सकते हैं। मतलब अभी तो घर पे तो कुछ वर्क हो नहीं सकता, लेकिन ग्राउंड में जब आप जाएंगे तो आप चेयर लगा के वर्क कर सकते हैं। और इसमें आप दीवार पे टारगेट लगा के भी कर सकते हैं गाइस। बस ये ध्यान रखना कि आप सामने एक रस्सी लगा लें और दीवार पे टारगेट लगा लें, तो रस्सी के ऊपर से बॉल आनी चाहिए और टारगेट को डिप होती हुई लगनी चाहिए। तो गाइस ये आपका लूप का वर्क भी हो जाएगा, सब चीज़ हो सकती है गाइस, बस करने वाला होना चाहिए। ये बात गाइस आपको ध्यान रखनी है कि आप स्पिनर ऐसा ही नहीं बना जाता गाइस, मेहनत करनी पड़ती है। स्पिनर क्या क्रिकेटर ऐसा ही नहीं बना जाता, मेहनत करनी पड़ती है गाइस। अगला पॉइंट है कि आपको अपनी फील्ड पोजीशन पता होनी चाहिए कि आपने फील्ड पोजीशन कहाँ लगाई है, कैसे लगाई है। मतलब बैट्समैन कहाँ खेलने की कोशिश कर रहा है, बैट्समैन किधर मार रहा है, ऑफ साइड का प्लेयर है या फिर लेग साइड का प्लेयर है, या फिर ऐसे टेल एंडर है, ऐसे घुमा रहा है, तो आपको उसके लिए फील्ड पोजीशन लगानी है। मतलब अगर बैट्समैन डिफेंसिव है तो आप एक फील्डर यहाँ पे रख सकते हैं, शॉर्ट मिड विकेट रख सकते हैं, या फिर सिली पॉइंट रख सकते हैं, या फिर शॉर्ट लेग रख सकते हैं। क्योंकि बैट्समैन अगर डिफेंस करेगा तो एज लग के चांसेस ज़्यादा है गाइस उन पर जाने के। और अगर बैट्समैन अटैकिंग है तो आप बाउंड्री पे बिठा सकते हैं, या डीप मिड विकेट रख सकते हैं, कंट्री रख सकते हैं, स्क्वायर लेग रख सकते हैं गाइस। ये सब आप कर सकते हैं गाइस। बस बात है आपके उसकी, आप कितना मैच को विजुलाइज कर रहे हो, कितना एब्जॉर्ब कर रहे हो मैच कंडीशन को। आपको मैच कंडीशन के बारे में पता होना जरूरी है कि मैच का कंडीशन क्या चल रही है, आपको कैसी बॉल डालनी है। अब मैंने बोला कि आपसे कि आपको आई लाइन के ऊपर से डालनी है। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि आप अगर आपको मतलब मैच की लास्ट कंडीशन चल रही है, आपको लास्ट ओवर में 10 रन चाहिए बैट्समैन को, तो आई लेवल से ऊपर आएगी तो बैट्समैन स्टेप करके मार सकता है। अगर एक छक्का लग गया तो बैट्समैन आप पे भारी हो जाएगा, तो इसलिए आपको उस कंडीशन के हिसाब से पहले डालनी पड़ेगी गाइस। तो ये आपको दिमाग लगाना है कि कौन सी कैसी कंडीशन चल रही है, किस हिसाब से बॉल डालनी है मुझे। तो गाइस ये कुछ बातें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और अच्छे स्पिनर बन सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें गाइस,
और ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें।